गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोमल कंप्यूटर क्लास। आज हम पढ़ेंगे आप एक्सेल में फुल्ली ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट कैसे बना सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए क्योंकि मैं इसमें एडवांस एक्सेल की वीडियोज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है। इस फॉर्मेट में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अटेंडेंस शीट फॉर मंथ। ठीक है, यहाँ पे दिसंबर है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया गया है, आप यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, दिसंबर 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, ज़रूरी नहीं है 1 तारीख से ही हो। देखिए, जब भी कोई अटेंडेंस होती है, हर कंपनी का, हर एक जगह का अपना एक रूल होता है। आप अटेंडेंस बनाते हो, भाई किसी का जो महीना स्टार्ट होता है वो 10 तारीख से होता है। 10 तारीख से क्यों होता है? क्योंकि सैलरी 10 तारीख को मिलती है। ठीक है, और अगर आपका महीना 1 तारीख से ही स्टार्ट हो रहा है तो आप 1 तारीख से ले सकते हो। अगर आपका महीना 25 से ले रहा है तो आप वो सिलेक्शन भी कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा स्टार्ट डेट, और ये क्या है, एंड डेट। अब इस एंड डेट का मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए कोई महीना 28 पे एंड करता है, 29 पे करता है, 30 पे है, 31 पे भी है। तो हमें ये कैलकुलेशन ना करना पड़े कि दिसंबर है, दिसंबर में इतने दिन होंगे तो मुझे इतने दिन तक ही इसको ड्रैग करना है। तो यहाँ पे एंड डेट का एक फंक्शन होगा, तो ये एंड डेट हो गया। अब यहाँ पे देखिए मैंने नेम लिखा हुआ है, ये दिसंबर हो गया, और दिसंबर कहाँ तक जा रहा है, 31। तो 31 दिसंबर तक ही होता है। नेक्स्ट, यहाँ पे वीकडे निकालना हुआ है। अब वीकडे वैसे ऐसे ही आप अपने हिसाब से नहीं ले सकते हो। मैंने यहाँ पर लिया है 1 दिसंबर। इसका मतलब ये 1 दिसंबर कौन सा है, जो करंट ईयर आपके सिस्टम पे होगा वो वाला 1 दिसंबर है। अगर आप ऑटोमेटिक अटेंडेंस बनाते हो, ऑटोमेटिक नाम से ही पता चलता है, आप उसको ये नहीं बताओगे कि आपको इस तारीख का फॉर्मेट बनाना है, वो ऑटोमेटिक काम करेगा। आप सिर्फ मंथ बताइए और आपको उस साल का फॉर्मेट मिलेगा जो आपके सिस्टम पे करंट ईयर चल रहा है। तो मेरा ये जो फॉर्मेट है ये कौन सा है, ये है 2022 का। ठीक है, और इसी के अलावा अगर देखिए दिसंबर की जगह, यहाँ दिसंबर की जगह मैंने ले लिया जैन। ठीक है, यानी ये जैन कौन सा हो गया, 1 जनवरी 2022। तो देखिए 1 जनवरी को सैटरडे था, 2 जनवरी को संडे था, जो कि बिल्कुल ठीक है। आप देख सकते हैं अपने फ़ोन में एक बार चेक करके, सैटरडे संडे है, उसी के हिसाब से ये हाईलाइट भी हो रहा है। ठीक है, सैटरडे संडे यहाँ हाईलाइट हो रहे हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, फॉर्मेट अपना सेलेक्ट करना है, जो भी प्रेजेंट सब्सटेंस आप लगाते हो उसको सिर्फ डिलीट करना है, आपका फॉर्मेट ऑटोमेटिकली काम करेगा। मैंने यहाँ से अगेन दिसंबर लिया, तो देखिए सैटरडे संडे उस हिसाब से हाईलाइट हो रहे हैं। तो ऐसा फॉर्मेट बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं एक ब्लैंक शीट पे जा रही हूँ, हमें एक फॉर्मेट बनाना होगा। और फॉर्मेट बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होगा, 4 सेल B2, C2, D2 और E2। मैंने 4 सेल को सिलेक्ट किया है और इसको कर दिया है मर्ज किया है। यहाँ पर मैंने लिख दिया अटेंडेंस शीट फॉर मंथ। ठीक है, अटेंडेंस शीट फॉर मंथ मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, उसके बाद F2 वाले सेल में मुझे मंथ टाइप करना है कि मुझे कौन से महीने का फॉर्मेट चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे हम हर बार टाइप नहीं करेंगे कि आपको जैन का फॉर्मेट चाहिए या आपको फैब का फॉर्मेट चाहिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट हम किस में बना रहे हैं, हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रहे हैं F2 सेल में। ठीक है, ये मेरा F2 सेल है जहाँ मुझे ड्रॉप डाउन चाहिए। तो ड्रॉप डाउन चाहिए आपको, उससे पहले आपको एक सोर्स भी चाहिए होगा, यानी कि मुझे यहाँ पे F2 में क्या टाइप करना है, मंथ नेम। तो शीट नेक्स्ट वाली शीट पे, नेक्स्ट शीट पे मैंने यहाँ पर लिख लिया मंथ नेम। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट किया और ऐसे ड्रैग कर दिया। देखिए मेरा जो एक्सेल है वो 2016 है। अगर आपका कोई पुराना वर्जन है, पुराना वर्जन विंडो 2007 अगर आपके पास, मान के चलिए, तो आपको सोर्स उसी शीट पे, आपका सोर्स उसी शीट पे होना चाहिए जिस पे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रहे हो। ठीक है, तो मैंने अपना सोर्स नेक्स्ट शीट पे लिखा है। अगर आपका कोई पुराना वर्जन है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। विंडो अगर आपकी पुरानी है तो आप इसी शीट पे ही अपना एक कहीं पे ड्रॉप डाउन, किसी भी एक एक्टिव सेल में आप मंथ नेम लिख लीजिए, ये आपका यहीं पे ही सोर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे ड्रॉप डाउन बनाना है F2 में। तो एक्टिव सेल इस वक्त मेरा F2 है। उसके बाद हमें जाना होगा डेटा टैब में। डेटा टैब में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन पे जाना है। अलाउ में एनी वैल्यू से हमको लेना होगा लिस्ट लेना है। सोर्स में
आपने जो सोर्स लिखा है, जिस पे आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाना है जिसका, वो आप सोर्स सेलेक्ट करोगे। तो मेरा सोर्स नेक्स्ट वाली शीट पे है और ये मैंने सोर्स को सिलेक्ट कर दिया, इसको ओके कर दिया। यहाँ देखिए उनका क्या बन गया, ड्रॉप डाउन बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट 2 सेल मैंने लिए हैं, इनको मर्ज कर दिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया स्टार्ट डेट। तो ये स्टार्ट डेट हो गया। स्टार्ट डेट निकालने के लिए आपको जो फंक्शन लगाना होगा वो होगा इज इक्वल्स टू डेट वैल्यू। डेट वैल्यू लेना है। अब वही बात आ गई कि आपको अपना महीना स्टार्ट कहाँ से करवाना है। तो मुझे मेरा महीना स्टार्ट कराना है 1 तारीख से। तो इज इक्वल्स टू डेट वैल्यू, ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको पहले डबल कोट्स में 1 लिखना है। डबल कोट्स में 1 लिखने का मतलब क्या हो गया, आप अक्टूबर का फॉर्मेट बना रहे हो। ठीक है, आप अक्टूबर का फॉर्मेट चाहते हो और वो आपको कहाँ से स्टार्ट कराना है, 1 तारीख से स्टार्ट करवाना है। यहाँ पे आपको एंड लगाना होगा। एंड कौन सा मंथ करवाना है, ये अक्टूबर करवाना है। यानी एक क्या हो गया हमारा कि मुझे 1 तारीख से स्टार्ट करवाना है। एंड कौन सा महीना कराना है, ये अक्टूबर कराना है। एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे डिजिट्स आएगी। आपको क्या करना है, होम टैब में आपको नंबर ग्रुप मिलेगा। अगर आपको नंबर ग्रुप नहीं पता है तो मैंने पहले एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप नंबर ग्रुप की वीडियो देख सकते हो। नंबर ग्रुप में इस डाउन पॉइंट पे आपको क्लिक करना है। आपको जाना होगा डेट पे, जिसमें आपको डेट के फॉर्मेट मिलेंगे। ठीक है, तो आपको जो फॉर्मेट चाहिए आप यहाँ से उसी फॉर्मेट में डेट को सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई और दूसरा फॉर्मेट चाहिए, जैसे यहाँ पे हमें सिर्फ मंथ चाहिए, ठीक है, और डे चाहिए, तो हमें यहाँ पे ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं दिख रहा है, तो और कोई फॉर्मेट के लिए आप कस्टम पर भी जा सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डे और मंथ, तो मुझे डे और मंथ वाला फॉर्मेट चाहिए। ओके किया तो डे और मंथ आ गया। अब ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे चेंज करोगे कुछ भी तो इस सेल में चेंज होगा, यानी कि ये क्या हो गया, एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक में यही होता है, हर एक सेल किसी दूसरी चीज़ से कनेक्ट करेगा, जिससे आपका जो भी डेटा है वो ऑटोमेटिकली काम करेगा। तो ये स्टार्ट डेट हो गया। नेक्स्ट मैंने फिर से 2 सेल लिया, इसको मर्ज कर दिया और यहाँ पर लिख दिया एंड डेट। एंड डेट हम क्यों लेंगे, क्योंकि कोई भी महीना कहाँ पे एंड कर रहा है हम ये तो नहीं देखेंगे ना कि हमें कैलकुलेटर माफ़ कीजिए, हमें कैलेंडर की तो ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि हमारा महीना कहाँ पर एंड कर रहा है, 28 पे कर रहा है, 29 पे कर रहा है, तो हम एंड डेट भी निकालेंगे। मैंने 2 सेल को मर्ज किया है, यहाँ पे एंड डेट लिखा है। अगेन 2 सेल को मर्ज किया, यहाँ पे एंड डेट निकालने के लिए हमें कौन सा फंक्शन लगाना होगा, ईओ मंथ। ईओ मंथ का मतलब होता है एंड ऑफ मंथ। एंड ऑफ मंथ मैंने यहाँ पर ले लिया। उसके बाद चाहिए होगा स्टार्ट डेट। तो स्टार्ट डेट हमारा 1 सितंबर हो गया। इसको सिलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है और यहाँ पर आपको लिख देना है 0। देखिए इस 0 का मतलब क्या हुआ, आपको जो फॉर्मेट बनाना है वो बना रहे हो आप सितंबर का। ठीक है, तो आप सितंबर का ही एंड देखोगे। ठीक है, आप अक्टूबर का एंड नहीं देखोगे। आपको सितंबर का एंड देखना है तो आप यहाँ पे 0 लगाओगे। और अगर आपको सितंबर के बाद जो मंथ आ रहा है आपको उसका एंड देखना है तो आप यहाँ पे 1 लगाओगे। जैसे मान के चलिए अभी मैंने यहाँ पर 0 लगाया, एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, तो सेम डिजिट्स आ रही है। अब ये वाला फॉर्मेट मुझे यहाँ पे भी लगाना है, तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कीजिए और इस सेल को ऐसे सिलेक्ट कर दीजिए। तो 30 सितंबर यहाँ पे आ गया, यानी कि आप यहाँ पे मंथ चेंज करेंगे तो यहाँ भी चेंज होगा, यहाँ पर भी चेंज होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप 0 की जगह 1 लेते हो तो यहाँ 0 की जगह मैंने 1 ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, दिसंबर, यानी नवंबर के बाद जो मंथ आ रहा है उसका एंड बता रहा है। तो मुझे नवंबर का ही एंड देखना है, इसलिए आप यहाँ पर क्या लगाओगे, आप यहाँ पर लगाओगे 0। तो ये हो गया हमारा इतना काम। अटेंडेंस शीट फॉर्मेट, आपको कौन से महीने का फॉर्मेट बनाना है, ड्रॉप डाउन बन गया, स्टार्ट डेट हो गया, एंड डेट हो गया। उसके बाद अटेंडेंस शीट फॉर्मेट, उसको मैंने सेलेक्ट किया, स्टार्ट डेट को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट किया है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे बॉर्डर। तो मैंने इनको ऐसे सेलेक्ट कर लिया है और मैंने यहाँ पर ले लिया थिक आउटसाइड बॉर्डर। यहाँ से मैंने बॉर्डर लगा लिया, साथ साथ मुझे इसको कलरफुल भी बनाना है तो मैंने कलर लिया। ये कलर हो गया। अगर आपको फॉन्ट कलर चेंज करना है आप फॉन्ट कलर भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आपको कलर करना है आप कुछ ऐसे कलर कर सकते हो। ये मैंने कलर लिया। इसके अलावा आपको फॉन्ट कलर चाहिए, फॉन्ट कलर भी आप यहाँ से ले सकते हो। फॉन्ट कलर मुझे वाइट रखना है तो मैंने ये फॉन्ट कलर ले लिया। तो इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, नेम। अब हमें वो नेम लिखना होगा। मैंने इस वक्त क्या होगा, नेम। ठीक है, तो मैंने अपनी शीट में पहले ही नेम लिखा हुआ है, यहाँ से मैंने नेम को कॉपी कर लिया और पेस्ट कर लिया। ठीक है, ये हो गया नेम। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए होगा, डेट। एंटर प्रेस किया और मैंने यहाँ पर लिखा है डेज। डेट मतलब आज का तारीख क्या है, तो हमें डेट चाहिए। डेट के लिए देखो, अगर मैं नॉर्मली लिख दूँ 01/01/2022
इससे क्या हुआ, 1/1/2022 तो यहाँ पे आ गया, यानी कि मुझे 1/1/2022 का फॉर्मेट चाहिए, लेकिन इस वाले सेल का लिंक इससे तो नहीं होगा ना। अगर मैं यहाँ पर मंथ चेंज करूँ तो मंथ चेंज करने के बाद इस वाले सेल में तो चेंज नहीं होगा, तो हमें क्या करना होगा, लिंक क्रिएट करना है, ठीक है, जिससे क्या हो कि अगर मैं मंथ चेंज करूँ तो पूरा फॉर्मेट चेंज हो। तो लिंक क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, देखिए एक्टिव सेल इस वक्त मेरा C4 है, आपको = लगाना है, और उसके बाद ये जो स्टार्ट डेट आपने निकाला है आप इसको सिलेक्ट कर दीजिए और ओके कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, 1/10/2022, जबकि यहाँ पे भी फॉर्मेट कौन सा चाहिए हमको, अक्टूबर, और अक्टूबर है तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1/10/2022 से, क्योंकि स्टार्ट डेट में हमने क्या लिया है, 1 लिया है। अब यही वाला फॉर्मेट यहाँ पर भी लगाना है, तो क्या करना होगा, आप इसको सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कीजिए और इस सेल पे आप ऐसे क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब आप ये फॉर्मेट चेंज करोगे, यानी जब आप मंथ चेंज करोगे तो उस हिसाब से सभी जगह पर चेंजेस हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसी साल को ड्रैग करते हो तो देखिए ड्रैग करने के बाद यहाँ पे एरर शो हो रहा है। क्यों हो रहा है, मैंने पहले भी वीडियो में आपको ये बताया हुआ है कि जब भी आपके किसी सेल में एरर शो होता है तो आप उस सेल को ओपन कीजिए, आपको ओपन करते ही एरर समझ में आ जाएगा एरर क्यों है। तो यहाँ पे 1 तारीख बिल्कुल ठीक है, जबकि यहाँ पे 2 तारीख आना था, तो इसको ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, =K2, जबकि मैंने कौन से वाले सेल के = किया था, J2 के, यानी कि जब मैंने 1 नवंबर को ड्रैग किया, उस सेल को ड्रैग किया तो जो रेंज है उसने भी अपनी पोजीशन को चेंज किया है, तो हम इसको ड्रैग नहीं कर सकते। मैंने इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया है। अब हमें क्या करना होगा, हमको एक फंक्शन लगाना होगा, ठीक है, 2 तारीख चाहिए तो फंक्शन लगाना होगा। फंक्शन होगा =if ब्रैकेट ओपन किया। अब हमें चाहिए लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में हमको क्या लेना है, मैंने ये 1 नवंबर है इसको सिलेक्ट किया, ये वाली जो डेट है यानी 1 नवंबर छोटा हो इस एंड डेट से, 1 नवंबर हमारा 30 से छोटा है, ठीक है, कोमा, ये हमारा लॉजिकल टेस्ट हो गया। अगर ऐसा है तो इस 1 नवंबर में प्लस हो जाए 1, ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर प्रेस किया, 2 तारीख आ गया, बिल्कुल ठीक है। आप इसी फंक्शन को ड्रैग कीजिए, आप इस फंक्शन को ड्रैग करोगे, यहाँ फॉल्स लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि कंडीशन क्या हो गई हमारी, फॉल्स हो गई। और फॉल्स कैसे हुई है, यहाँ पे 3 तारीख आना चाहिए था, यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। आप फंक्शन को ओपन कीजिए, देखिए यहाँ पर हमारा जो एंड डेट था वो कौन से सेल में लिखा हुआ था, N2 में, जबकि यहाँ पर क्या आ गया है, यहाँ पे आ गया है O2, यानी कि हम इस फंक्शन को ड्रैग नहीं कर सकते। जो आपने इफ का फंक्शन लगाया है 2 तारीख के लिए, आप क्या करोगे, ये जो आपका एंड डेट है, आप इस एंड डेट को क्या कर दोगे, लॉक कर दोगे। आप इस एंड डेट को लॉक कर दोगे, जिससे क्या होगा, आपका जो N2 है, यानी जब आप उसको ड्रैग करोगे तो वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। एंटर प्रेस किया, यहाँ पर 2 तारीख आ गया है। अब आप इसी फंक्शन को ड्रैग कीजिए, तो मैंने ड्रैग किया है, देखिए मैंने 30 तारीख तक के बाद एक ब्लैंक सेल और ले लिया, तो यहाँ पर क्या आ गया, फॉल्स आ गया। मैं इसको और भी ड्रैग कर सकती थी, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई है, ठीक है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई है हमारी। देखिए कई बार ऐसा हो सकता है कि आप कुछ सेल जो है आप फंक्शन को कुछ एक्स्ट्रा ड्रैग कर दो तो यहाँ पे ऐसे फॉल्स लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन अगर आपको चाहिए, अगर आप फंक्शन को ज़्यादा ड्रैग कर रहे हो तो फॉल्स लिखा हुआ ना आए, उस वक्त आपको क्या करना होगा, मैंने ये जो सेल है इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, फॉल्स लिखा हुआ आ रहा था। ऐसा आपको हर बार डिलीट ना करना पड़े, उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आपने इफ का फंक्शन लगाया है उसमें आपने लॉजिकल टेस्ट दिया, वैल्यू इफ ट्रू दिया, लेकिन वैल्यू इफ फॉल्स में आपको सिर्फ क्या करना है, डबल कोट स्टार्ट और डबल कोट्स क्लोज कर देना है। इससे क्या होगा, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो इफ का फंक्शन अपना काम करेगा, लेकिन अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो इफ का फंक्शन अपना जो सेल है वो ब्लैंक ही रखेगा, क्योंकि हमने क्या किया है, डबल कोट्स को स्टार्ट किया है और डबल कोट्स को क्लोज कर दिया है। एंटर प्रेस किया और अब आप इसको ड्रैग कीजिए, देखिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा सेल भी है उनको ड्रैग किया, यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, ठीक है, फंक्शन यहाँ लगा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ फॉर्मूला बार में, लेकिन कंडीशन हमारी क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कलर्स भी आ चुके हैं, तो उसको मैंने यहाँ से नो फिल कर दिया, बॉर्डर हटा दिया, नो बॉर्डर हो गया। इतना काम हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, वीकडे और निकालना है,
वीकडे मतलब 1 तारीख का वीकडे कौन सा था। तो आप कौन सा फंक्शन लगाओगे, इज इक्वल्स टू टेक्स्ट। ये मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया है, पहले मैंने सैलरी शीट की वीडियो बनाई थी जिसमें आपको टेक्स्ट का फंक्शन मैंने बता दिया था। तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू टेक्स्ट लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपको जिस भी कंप्लीट डेट में से आपको वीकडे निकालना है, आपको इस कंप्लीट डेट को सिलेक्ट करना होगा, कोमा डबल कोट्स में कितनी बार डी लिखना होगा आपको, 3 बार, ब्रैकेट क्लोज कर देना है, एंटर प्रेस कर देना है। यानी 1 नवंबर 2022 को ट्यूसडे था, जो बिल्कुल ठीक है, आप चेक कर सकते हो इसको। अब मैंने इसको क्या कर दिया, ऐसे ड्रैग कर दिया है, हो गया इतना काम। उसके बाद देखिए आपको सिर्फ यहाँ से अब मंथ चेंज करना है, आप यहाँ से मंथ चेंज करिए, आपका फॉर्मेट अपने आप चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से दिसंबर लिया, देखिए 1 मई को क्या था, संडे, मैंने दिसंबर लिया तो 1 दिसंबर को क्या था, थर्सडे था, ठीक है। तो इस तरह से आप फॉर्मेट बना सकते हो। अब हमें क्या करना होगा, अपना कंप्लीट डेटा है उसको सिलेक्ट कर लेना है, और डेटा सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, बॉर्डर लगाना है। बॉर्डर लगा देंगे जिससे हमारा डेटा क्लियर दिखाई देगा। तो ये बॉर्डर हो गया और मैंने यहाँ पे इसको ऑल बॉर्डर कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, अगर आपको ये कलर यहाँ पर भी चाहिए तो आप इनको सिलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक कीजिए, सेल को सिलेक्ट ऐसे कर दीजिए, सेम कलर लग गया। उसके अलावा इस वक्त मैंने क्या करा है, क्योंकि देखिए थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी है, मेरा जो नेम है ना यहाँ पर आ रहा है, तो मैंने इसको गलत पेस्ट कर दिया है। इसको यहाँ से उठा के कट किया, और कट करने के बाद इसको यहाँ से यानी इस वाले सेल पे ला के पेस्ट कर दिया, और इन दोनों सेल को मैंने मर्ज कर दिया है। हेडिंग्स को ऐसे सेंटर में कर दिया और मिड में कर दिया। नेक्स्ट आपको यहाँ पर भी कलर चाहिए, यानी जो आपके वीकडे आ रहे हैं आपको उसमें भी कलर चाहिए, तो आप इनको सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे आपको कलर ले लीजिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे कलर ले लिया है, फ़ॉन्ट कलर भी चेंज कर दिया है। अब हमें क्या करना है, देखिए हमारा आधे से ज़्यादा फॉर्मेट तैयार हो चुका है। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, देखिए मुझे चाहिए सैटरडे संडे, ठीक है, सैटरडे संडे हमको हाईलाइट कराना है, ठीक है। नॉर्मल आपको संडे हाईलाइट कराना है, वो मैं पहले की वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम करेंगे कि अगर आपको 2 कॉलम को एक साथ हाईलाइट कराना है, यानी कि मैं यहाँ से मंथ चेंज करूँ, मंथ चेंज कर रहे हैं तो तारीख तो चेंज हो रही है, वीकडे भी चेंज हो रहा है, लेकिन साथ साथ हमें चाहिए सैटरडे और संडे जो है वो भी एक साथ हाईलाइट हो जाए। आप अगर मंथ चेंज कर रहे हो तो भी सैटरडे संडे उसी हिसाब से हाईलाइट होने चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, आपका जो 1 तारीख का वीकडे है वहाँ से आपको अपना डेटा है उसको सिलेक्ट करना है, और वहाँ से डेटा सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, कंप्लीट 31 तारीख, 31 है या फिर 30 है, वहाँ तक आपको डेटा को ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। मैंने 30 के बाद एक कॉलम और ले लिया है ब्लैंक, क्योंकि कोई महीना 31 का भी हो सकता है, तो यहाँ पे 31 तारीख आएगी इसलिए। उसके बाद क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, न्यू रूल पर जाना है, यूज़र फॉर्मेट टू डिटरमाइन विच, यहाँ पे लास्ट ऑप्शन पे जाना है, और अब आप यहाँ पे फंक्शन लगाओगे, इज इक्वल्स टू OR, इज इक्वल्स टू OR लेना है, ब्रैकेट को ओपन करना है। उसके बाद जो भी 1 तारीख का वीकडे, वहाँ से आपने अपने टेबल है उसको सिलेक्ट करना स्टार्ट किया है, तो आपको उस टेबल का पहला सेल उसको आपको क्या करना है, एक बार क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे C के आगे भी डॉलर है, 5 के आगे भी डॉलर है, यानी ये हमारा सेल क्या है, लॉक है। तो हमें इसको अनलॉक करना होगा, और अनलॉक हम किस चीज़ को करेंगे, देखिए आपको डिपेंड करता है आउटपुट आपको कैसा चाहिए। तो मुझे जो सैटरडे संडे हाईलाइट कराने हैं वो कैसे कराने हैं, कॉलम्स में कराने हैं, तो यानी कि हम कॉलम को अनलॉक कर देंगे। सी के आगे वाला मैंने डॉलर हटा दिया। उसके बाद आपको इज इक्वल्स टू लगाना है, और डबल कोट्स में मैंने यहाँ पर लिख दिया संडे, ठीक है, कॉमा लगाया। ये तो हो गया संडे के लिए कि मुझे जो टेबल मैंने सेलेक्ट किया है उसमें जितने भी संडे हैं वो मुझे हाईलाइट कराने हैं। अब साथ साथ मुझे सैटरडे भी हाईलाइट कराना है, तो सेम प्रोसीजर रहेगा, बस फंक्शन आपका एक ही बार लगेगा। कॉमा लगाने के बाद जो डेटा आपने सेलेक्ट किया है उसका पहला वाला सेल सेम यहाँ पे C5 आ रहा है, यहाँ पे भी आपको C के आगे वाला साइन हटाना है, क्योंकि जो सैटरडे आपको हाईलाइट कराना है वो कॉलम्स में कराना है। इज इक्वल्स टू लगाना है, डबल कोट्स में आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, सैटरडे, ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको लेना है कलर, फॉर्मेट पे जाना है, फिल पे जाना है, आपको किस कलर में हाईलाइट कराना है आपको वो कलर ले लेना है। उसके बाद आपको ओके करना है और ओके कर देना। देखिए हमारे सैटरडे संडे यहाँ पर क्या हो गए हैं, हाईलाइट हो चुके हैं। अब आप सिर्फ मंथ चेंज करिए, आपको सिर्फ मंथ चेंज करना है। यहाँ से मैंने ले लिया मई, तो देखिए सैटरडे संडे उसके हिसाब से हाईलाइट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप एक साथ सैटरडे संडे को हाईलाइट करा सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, आप अगर मई का फॉर्मेट बना रहे हो, मान के चलिए मैंने दिसंबर का फॉर्मेट यहाँ पे ले लिया,
तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, एब्सेंट है, प्रेजेंट है, हाफ डे है, ऑफ डे है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे एंटर करना है। और उसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पर कैलकुलेशन करना है हमारी अटेंडेंस का। तो यहाँ पे आपको कौन कौन से हेडिंग रखना होगा, देखिए एक वीडियो मैंने अपलोड किया था सैलरी शीट नाम से, ठीक है, यही वीडियो है जो मैंने अपलोड किया था लास्ट टाइम, जिसमें मैंने क्या किया था, आपको कंप्लीट फॉर्मेट बनाना बता दिया था, लेकिन इसमें क्या था, 1 महीने का फॉर्मेट था, ठीक है। जो आज हमने की है वीडियो, उसमें क्या है, कंप्लीट पूरे साल का फॉर्मेट है। तो आपके आगे की हेडिंग्स क्या होने वाली है, वो होगी ये, जिसमें बेसिक सैलरी होगा, प्रेजेंस है, एब्सेंस है, हाफ डे है, ऑफ डे है। तो सेम फंक्शंस लगेंगे, सेम हेडिंग्स होगी, बस फॉर्मेट जो है वो 1 महीने का ना बन के पूरे साल का बन गया। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी जिसमें आपको ये फंक्शंस नहीं पता है, तो आप वो भी देख लीजिए, उसमें सेम चीज़, आपको सिर्फ यहाँ पे भी क्या करना है, वही हेडिंग्स डालनी है और सेम फंक्शन लगेगी, ठीक है। तो इसी के साथ फुल्ली ऑटोमेटिक आप फॉर्मेट कैसे बना सकते हो, वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।